जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की भविष्यवाणी। और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वीं अध्याय से लेकर 23वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ जरूर खोलिए। नया नियम में मत्ती रचित सुसमाचार मिलेगा और उसके अंदर आपको 16वां अध्याय में 21 से 23 सिर्फ 3 ही आयतें हमारे साथ है वो देखनी है। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इन 3 आयतों को उर्दू में देखेंगे और उसके बाद हम इन आयतों को हिंदी में पढ़ते हुए इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर का वचन बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि शैतान चाहता है कि इस वीडियो को आप स्किप कर दे, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन को पूरा सुनना है। सिर्फ 2 से 4 मिनट का वीडियो है। तो इसका उर्दू में शीर्षक रहेगा अपनी मौत की बाबत यीशु की पेशीन गोई। 21वीं आयत उर्दू में हमें बताती है, उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि वो यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा, ए खुदावंद, खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, ए शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। हिंदी में देखते हैं अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की भविष्यवाणी 21वीं आयत से। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं। और फिर अब वो समय आ गया है जबकि यीशु मसीह अपने मौत के विषय में और उसके शारीरिक रूप को त्यागने के विषय में, सूली पे चढ़ाए जाने के बारे में, तीसरे दिन जी उठने के बारे में धीरे धीरे बताने लगा था। और पुरनी और प्रधानी याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा यरूशलेम है वो जाने का समय आ गया है, और वहां के जो क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो शास्त्री है, उनके द्वारा मैं बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। और ये यहाँ की अदालतों के द्वारा मुझे सजा दी जाए, मुझे जेलों में डाला जाए और मुझे हर प्रकार की यातना दी जाए, और उसके बाद मैं सूली पर लटका दिया जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं, मार डाला जाऊं और जी उठूं। अपने मौत के विषय में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने शारीरिक जीवन के त्याग के बारे में यहाँ पर स्पष्ट रूप से अपने चेलों को बता दिया कि आने वाले समय में वो किस प्रकार से अपना शरीर को त्याग देंगे। 22वीं आयत में लिखा है, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। पतरस है वो यीशु से बहुत प्यार करता था। उसको बोला, यीशु मसीह जी आप थोड़ा 1 मिनट साइड में आना। और जब यीशु मसीह के साथ वो एकांत में गया तो उससे कहता है, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। तो यीशु को ढांढस बनाने लगा और हौसला अफजाई करने लगा। यीशु मसीह की कहने लगा कि यीशु मसीह जी, परमेश्वर ऐसा क्यों करे कि आपके साथ ऐसा हो। आप यरूशलेम में जाओ, वहां दुख तकलीफ उठाओ, आपको जेल में डाला जाए, आपको मार दिया जाए, आपके गाड़ दिया जाए। ये सुनकर यीशु मसीह ने कहा, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं बल्कि मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यीशु मसीह का एक रूल था शुरू से लेकर लास्ट तक, उसने हमेशा परमेश्वर की बातों पर मन लगाया, किसी भी इंसान की बातों पर मन लगाया। किसी को खुश करने के लिए उसने कुछ नहीं कहा। इंसान को खुश करने से कोई फायदा नहीं है, वो टेम्परेरी तौर पर आपको लाभ दे सकता है, लेकिन परमानेंट सुख आराम है वो परमेश्वर को सुख रखने से है, खुश देखने से है। परमेश्वर खुश हो जाते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पर पतरस ने हालांकि यीशु मसीह से काइंड वचन कहे थे, बहुत अच्छी बात कही थी। हम भी आमतौर पर कहते हैं, कोई अपने दुख तकलीफ के बारे में बताता है कि आने वाले समय में उसके साथ ऐसा ऐसा होगा, तो हम भी कहते हैं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, तू हौसला रख। हालांकि यीशु का हौसला बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन यीशु मसीह
है वो दुनिया की बातों में मन नहीं लगाता और सच्चाई बोलने से नहीं डरता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि हे शैतान मुझसे दूर हो। तू परमेश्वर के वचनों पर नहीं बल्कि दुनियादारी की बातों पर मन लगाता है, तू शारीरिक व्यक्तियों पर मन लगाता है। तो जरूरत है आपको भी और हमें भी परमेश्वर को खुश करने की, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की, न कि इंसानों को खुश करने की, इंसानों को खुश देखने के लिए उनकी तारीफें करने की नहीं। हमें परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर को खुश करना है। परमेश्वर खुश हो गए तो हमें स्वर्ग में जाने का मौका मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा। हमारी सभी समस्याओं का समाधान परमेश्वर के पास है, यीशु के पास है। आज के इस वीडियो के द्वारा आशीष मिले, बरकत मिले। सबको जय मसीह की जय हिंद।